और नॉर्मलाइजर्स के हवाले से एक बात मैं बताता चलूं कि जो चार मेन हमारे पास बातें हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स, ग्रुप का सेंटर, सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर, ये चारों भी चारों के चारों जोन से हैं ग्रुप के अंदर इंतहाई अहम और बुनियादी उन्वानात हैं जिनके ऊपर ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है। और कई तरह की यहाँ से हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं इन टॉपिक्स के जरिए। यूं तो होता है ना कि आप लोग जैसे आमतौर पे कोई सब ग्रुप कैलकुलेट करते हो, कोई ग्रुप जी है, आप उसको कोई नॉन नेगेटिव सबसेट लिए एच, और वो पता नहीं सब ग्रुप बनता है कि नहीं बनता। लेकिन इन चारों बातों में क्या खूबी है कि जब आप सेंटर को अप्लाई, सेंटर की डेफिनेशन लगाते हो किसी ग्रुप के ऊपर, यानी किसी ग्रुप का सेंटर निकालते हो या किसी सबसेट के सेंट्रलाइजर की बात करते हो जो अभी हम पढ़ेंगे, या किसी सबसेट के नॉर्मलाइजर की बात करते हो, तो जवाब में जो भी सेट आते हैं वो लाजमी तौर पे सब ग्रुप्स बन जाते हैं। ये इनका फायदा है। और ये सब ग्रुप्स उन्हीं में से होते हैं जो ऑलरेडी आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल Z4 है, Z4 के 3 सब ग्रुप्स हैं, एक सिंगलटन जीरो ट्रिवियल है, एक 02 का सेट है और एक Z4 खुद से है। अब ये तीनों के तीनों सब ग्रुप्स हैं ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल Z4 के। तो अब आप Z4 के लिए कोई सेंटर निकाल लें उसका, या उसके किसी सबसेट का सेंट्रलाइजर निकाल लें, या उसके किसी सबसेट का नॉर्मलाइजर निकाल लें, तो तीनों सूरतों में जो जवाब आने हैं वो इन्हीं तीन सेट्स में से कोई ना कोई सेट आना है, इन्हीं तीन सेट्स में से कोई ना कोई सेट आना है। क्योंकि ये इतना बड़ा फायदा है कि ये ऑटोमेटिकली सब ग्रुप्स बन जाते हैं उसकी उस ग्रुप के लिए। सेंटर को आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सेंटर से मुराद हम क्या लेते हैं कि किसी भी ग्रुप में से हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें हम ग्रुप के उन एलिमेंट्स को शामिल करते हैं जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो सेट आता है ये क्या बनता है, सेंटर होता है। और सेंटर ऑफ ए ग्रुप को हम आमतौर पर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड ऑफ जी। फिर आप ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। और इससे बढ़ की बात क्या है कि आप कह सकते हैं कि सेंटर जोन सब ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जब नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेंटर के ग्रुप को उसके सेंटर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के साथ क्वेश्चन ग्रुप पॉसिबल होता है। अब हम जरा एक ओवरव्यू कर लेते हैं जिसके अंदर हम, जो हमारे पास 5 क्लासेस हैं, साइक्लिक है, अबेलियन है, सिमेट्रिक है, ऑल्टरनेटिव है, डाइहेड्रल है, इन तमाम में सेंटर्स हमें किस तरह के दिखते हैं। सर कमल जरा डिस्प्ले पर आइएगा, जरा थोड़ी सी इनको पर डिटेल बता दें हम। जी सर। जी सर। जी जी, नंबर 1 पर लिखिएगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी, सेंटर ऑफ साइक्लिक जी। सर सेंटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप थी। जी जी सर। इज इक्वल टू जी। जी सर। दूसरा लिखिएगा, सेंटर ऑफ एन अबेलियन ग्रुप जी जी इक्वल सर। टू जी। जी सर। तीसरा लिखिएगा, जेड ऑफ एस एन, यानी कि सेंटर ऑफ एस एन। जैसे मैंने बताया सेंटर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। जी जेड सर। ऑफ एस एन बराबर है सिंगलटन 1। जी सर। फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 3।
नेक्स्ट लिखिए z ऑफ ए एन इनके सेंटर ऑफ ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जी सर। इज इक्वल टू सिंगल्टन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 4 जी सर। क्योंकि n3 के लिए a3 बन जाता है ना, और a3 जो से वो बिलियन है, और ऊपर हमने पढ़ लिया कि बिलियन का सेंटर हमेशा वो खुद होता है, इसलिए उसको हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया। तो लिहाजा ए एन में n4 और 4 से ऊपर के लिए जो भी सेंटर निकालोगे आप, वो सिंगल्टन 1 आएगा। और अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा जेड ऑफ डी एन डाइहाइड्रल ग्रुप का सेंटर जी सर। अब यहाँ पे आप दो केस बना दें, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए। जी सर। ऊपर आ जाएगा सिंगल्टन 1 यानी कि उस पीस वाइज फंक्शन की ब्रैकेट की तरह। जी सर। इफ n इज ऑड जी सर। और नीचे आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट के अंदर 1 कोमा a की ताकत n/2। जी। ठीक है। और इफ n इज इवन मतलब कि जी D6 हो सर। गया, D8 है, D10 है, D12 है। अगर n इवन होगा तो आपने चलो फार्मूला इस्तेमाल करना सेंटर को कैलकुलेट करने के लिए, और अगर n ऑड है तो फिर स्ट्रेट वे सिंगल्टन 1 ही आएगा जैसे ऊपर बयान किया आपको। तो ये जो हमारी 5 मेन क्लासेस हैं साइक्लिक, अबेलियन, सिमेट्रिक, ऑल्टरनेटिंग, डाइहेड्रल ग्रुप्स के हवाले से, तो हमने इन पांचों क्लासेस के एतबार से इनके सेंटर देख लिए कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा उसका सेंटर हमेशा खुद होगा, कोई आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जो भी बिलियन ग्रुप होगा उसका सेंटर हमेशा वो खुद होगा, आपको कैलकुलेट करने की कतई जरूरत नहीं है। ऐसे ही सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर भी आपको बता दिया गया है, अगर एन कुछ भी आ जाए 3 और 3 से ऊपर कोई सा भी सिमेट्रिक ग्रुप होगा तो उसका सेंटर सिंगल्टन 1 आएगा। ऑल्टरनेटिंग में सिंगल्टन 1 आएगा सेंटर एन ग्रेटर इक्वल टू 4 के लिए, और डाइहेड्रल के लिए आपको मैंने बता दिया। बाकी Q8 रह जाता है, Q8 के सेंटर का तो आपको पता है वो क्या होता है, 1 और -1। अब आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप लोगों ने इनके क्वेश्चन ग्रुप्स यहाँ से जरा बनाने हैं। पहला काम आपने ये करना है कि जैसे फर्ज कर लो आपके पास एक Q8 है, Q8 कोई ग्रुप है, ठीक है, इसका सेंटर निकालना है। और आप जानते हैं Q8 का सेंटर आ जाता है 1 और -1। ठीक है, अब आपने ये जो क्वेश्चन ग्रुप बना है ना Q8 क्वेश्चन सेंटर, इसका आपने आगे सेंटर निकालना है ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि हम कैसे काम। सर लिख दीजिएगा G बराबर Q8 लिख दे। जी सर। Z ऑफ G बराबर 1 -1 का सेट। अब यहाँ से आपने स्टूडेंट्स G क्वेश्चन Z ऑफ G बनाना है। यहाँ से आपने क्या बनाना है, G क्वेश्चन Z ऑफ G बनाना है। ठीक है, वो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा और आपने उसका भी मुझे सेंटर बताना क्या होता है, यानी कि आपने सेंटर बताना है सेंटर ऑफ G क्वेश्चन सेंटर ऑफ G। अगर सेंटर ऑफ G को आपने H के तो कह सकते हैं। तो आपने को हम बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप के सेंटर की बात कर रहे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी मुकाम के ऊपर जाकर हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से क्या चीज बनती है। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या आ जाएगा आपके पास कि सेंटर ऑफ G क्वेश्चन सेंटर ऑफ G। अब G क्वेश्चन सेंटर ऑफ G निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसका ऑर्डर चेक कर लो क्या आता है। ऑर्डर निकालने का तरीकाकार क्या होता है, G का ऑर्डर बटा सेंटर का ऑर्डर, जो जिससे हम नॉर्मल सब ग्रुप के ऑर्डर, जैसे हम क्वेश्चन ग्रुप के ऑर्डर निकालते हैं, G का ऑर्डर लेता
बटा एच का ऑर्डर, तो जी का ऑर्डर है 8, क्यू 8 है, सेंटर का ऑर्डर कितना आ रहा है 2, बराबर कितना आ जाएगा 8/2 बराबर आ जाएगा 4। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन ग्रुप यहाँ से बन रहा है उसका ऑर्डर 4 है, और 4 चूंकि ऑर्डर का जो ग्रुप होता है बिलियन होता है, और बिलियन के मतलब हम जान चुके हैं कि उसका सेंटर ही खुद ही होता है। तो मुराद क्या हुई कि सेंटर ऑफ, नीचे लिख दें, नीचे लिख दीजिए शहर के जी सर। जेड ऑफ जी, क्वेश्चन जेड ऑफ जी, जेड ऑफ जी सर। जी क्वेश्चन जेड ऑफ जी जी सर। बराबर है जी सर। इटसेल्फ, यानी कि जी बटा जेड ऑफ जी। जी सर। ठीक है, इस तरह से ना आपने जो आपको मैंने ग्रुप्स लिखवाए हुए हैं Z2 Z3 Z10 तक, U5 से U20 तक, इन तमाम के ना आपने जो सेंटर्स हैं पहले वो कैलकुलेट करने, ऊपर में उनकी तफसील दे दी है, फिर उन सेंटर से बनने वाले क्वेश्चन ग्रुप्स बनाने, और फिर उनके आपने क्या निकालने, सेंटर निकालने, उनके आपने क्या निकालने, सेंटर निकालने। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की आप सबको? जी सर, आगे से। शाबाश, आज आप इस तरह काम करें, कल हम इंशाल्लाह इसके ऊपर सेंट्रलाइजर्स और नॉर्मलाइजर की गुफ्तगू को स्टार्ट करेंगे अब्दुल मजीद साहब की किताब से भी। इसके मतलब भी अगर आपने पढ़ना हो तो आप विजय खन्ना से भी देख सकते हैं, और अब्दुल मजीद की किताब से भी देख सकते हैं। ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्सेट्स के जरिए आप किस तरह, कोर्सेट्स के जरिए आप तो ये वाला आज आप काम करें, कल हम इंशाल्लाह ताला इस काम को आगे लेकर चलेंगे, और फिर इसके ऊपर हम सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर्स की गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, समझ आ सर गई वो बात की? कोई सवाल ये किसी नेट स्टूडेंट? है तो सॉफ्ट फॉर्म में अगर काइंडली आपके पास आया तो शेयर कर दीजिएगा। जी, अब आपकी आवाज कटी है, क्या क्या आपने? वो सर वो फॉर्म में मिल नहीं रही है, तो आपके पास ए, सॉफ्ट फॉर्म है तो काइंडली कौन सेंड सी कर दीजिएगा। कौन सी कौन सी? सर अब्दुल। अब्दुल मजीद साहब की? जी सर। आपकी आप, जी सर। अब्दुल मजीद साहब की मैं कर देता हूँ सेंड, मैं कर देता हूँ, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, वो मैं कर देता हूँ सेंड। और सर विजय विजय का खन्ना देखो दोनों कर चैप्टर देता पे टॉपिक। हूँ। बिलाल आपकी आवाज बहुत कट रही, नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हैं आप? सर इसके हैंड फ्री का इशू है, वो पहले भी इसी तरह ही हो रहा था। जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? मुझे वॉइस मैसेज कर दो, नहीं तो इस क्लास में नहीं, अगर बात हो रही तो मैं आप लोगों को वो बुक्स शेयर कर देता हूँ अभी। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब वही प्रोमो सी बात, तुम लोग क्या कहते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल को आगे शेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स तक, सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए? जी जी सर, सर। शेयर कर रहे हैं। हाँ, शेयर भी करना है, और जरा दो दो चार चार लोगों से ना सब्सक्राइब भी करवाएं, जो जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनसे, ताकि हमारा ये चैनल थेटिक बने। ठीक है सर। और जो तुम लोगों के करवाने हैं। जूनियर्स भी आने हैं ना, जो हैं आपके जी बीएस सर। के डिपार्टमेंट का, तो हर बच्चा होना चाहिए ना सब्सक्राइब, मजे की तो बात तब है ना। सर ये फिर यूनी जाके ही होगा। नहीं, यूनिक कौन आएगा? सही है। नहीं नहीं, सही बहुत सर ऐसे ही है सभी। ना, ऐसे ही है, नहीं अल्लाह खैर करे, वो तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ। जी नहीं, सर। जितना आप लोग कर सकते हैं ना, माशाल्लाह मुझे अंदाजा हो भी रहा है, रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छे मिल रहे हैं। तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है ना, एक दफा धूम धड़के वाला बन जाए सबके लिए। ठीक है सर ना, आप इसके लिए इंशाल्लाह सर। बैकलिंक्स जनरेट करवा लें जी, सर, बैकलिंक्स वीडियो के। मुझे नहीं समझ आई क्या बोला। सर वीडियोस के बैकलिंक जनरेट करवा दें आपके मतलब से। वीडियोस के बैक लिंक? सर सर उससे फिर ज्यादा व्यूज आते हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं।
ये तो मुझे लैलदा से बताओ क्या कह रहे हो, ये तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बात ना करो मुझसे। ये जी आप सर। बोल कौन रहे हो? सर सुमान। मुझे क्या कहते हैं ना, क्लास खत्म होती है तो मुझे वॉइस कॉल करो पहले, जी सर। ठीक है? चलो ठीक ओके है, फिर बाकी इंशाल्लाह कल बात करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। मैम क्लास लीव कर दें या नहीं?